हेलो एवरीवन, दिस इज विनय माहेश्वरी। वेलकम टू एजुकेशनल बोर्ड बाय विनय। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्राफ ऑफ ए रियल फंक्शन ऑफ क्लास 11th अप्लाइड मैथमेटिक्स। फंक्शन का बेसिक पार्ट ऑलरेडी मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अगर वो वीडियो किसी ने नहीं देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहां से आराम से देख सकते हो। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है इसमें हम लोग ग्राफ जितने भी है सब डिस्कस करेंगे, उनके डोमेन और रेंज के बारे में डिस्कस करेंगे, प्लस उसके साथ साथ एक्सरसाइज 7.3 भी डिस्कस करेंगे फ्रॉम आवर एमएल अग्रवाल बुक। ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शन हम लोग देखते हैं, दैट इज कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, देखिए कि हम लोग यहाँ पे कोई भी डोमेन पुट कर सकते हैं। इस फंक्शन के अंदर डोमेन कोई भी पुट कर सकते हैं, मतलब कोई भी रियल नंबर हम लोग एक्स के जगह पुट कर सकते हैं, बट जो हमें रेंज मिलेगा डेट विल बी अ कांस्टेंट टर्म। ठीक है, डेट विल बी अ कांस्टेंट टर्म। डोमेन कुछ भी हो सकता है लेकिन जो हमारा रेंज होगा वो सेम ही होगा। मान लेते हैं कि एग्जांपल एक लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास है एक 2। ठीक है, दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन। अब इस x के जगह मैं कोई भी वैल्यू पुट करूं, x के जगह चाहे मैं 1 पुट करूं, आंसर मेरे पास 2 ही आने वाला है। x के जगह -1 पुट करूं तब भी मेरे पास 2 ही आएगा। x के जगह 1.1 पुट करो तब भी मेरे पास आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा। क्लियर एकदम। तो यहाँ पे डोमेन चाहे मैं कुछ भी पुट करूं, रेंज हमारा सेम ही होने वाला है, दैट इज अ कांस्टेंट। क्लियर एकदम। ठीक है, तो यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हो, इट इज ए स्ट्रेट लाइन, इट इज ए स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। बिकॉज अगर मैं एक्स पे कुछ भी बढ़ाते रहूं, 1 2 3 4 ऐसे कुछ भी बढ़ाते रहूं, या पीछे की तरफ जाते रहूं, -1 -2 कुछ भी करते रहूं, हमारा जो रेंज रहेगा इट विल बी सेम। दिस इज कांस्टेंट। क्लियर है, इसलिए यहाँ पे हमारा बन रहा है कि स्ट्रेट लाइन। क्लियर। तो यहां से हमारा डोमेन क्या निकल के आता है, डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर, और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा कांस्टेंट सी। क्लियर। ठीक है। सो नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास है आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन को हम डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कहने का मतलब हम लोग एक्स पे जो भी वैल्यू पुट करेंगे हमें वही वैल्यू फिर रिटर्न में मिलेगी। समझ लीजिए मैं एक्स पे 1 पुट कर रहा हूं तो आंसर भी मेरा क्या आएगा, 1 आएगा। एक्स पे 2 पुट कर रहा हूं तो मेरे को आंसर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। एक्स पे -1 पुट कर रहा हूं तो आंसर क्या मिलेगा, मेरे को -1 ही मिलेगा। इसका मतलब जो भी मेरा डोमेन होगा वही मेरा क्या होगा, रेंज होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर मैं x पे 1 पुट करता हूं तो y मेरा क्या हो जाएगा, इट विल बी 1। ठीक है, अगर x पे 2 पुट करता हूं तो y क्या हो जाएगा मेरा, इट विल बी 2। सिमिलरली x पे अगर यदि मैं -1 पुट करता हूं तो मेरा y क्या हो जाएगा, इट विल बी -1। सो इट इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्लियर है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा हमारे पास, डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर, एंड रेंज क्या हो जाएगा, रेंज भी हमारा क्या होगा, ऑल रियल नंबर, बिकॉज जो पुट कर रहा हूं वही आंसर मेरे को मिल रहा है। क्लियर। तो नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास है रेसिप्रोकल फंक्शन। ठीक है, तो रेसिप्रोकल फंक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या फंक्शन है, नीचे x है, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर पे हमारे पास जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो आ गया तो इट विल बी अनडिफाइंड। तो यहाँ से एक चीज तो क्लियर होगी कि जो इसका डोमेन होगा, इसका डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। ठीक है, डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। ठीक है, अब बात करते हैं इसका ग्राफ का। तो देखिए, अगर यदि मैं यहाँ पे एफ ऑफ 2 एक्स की जगह 2 पुट करूं तो मेरे पास क्या आएगा, इट विल बी 1/2। 3 पुट करूं तो इट विल बी 1/3। अगर 0.1 पुट करूं तो इट विल बी 10। ठीक है, तो इससे अपने को क्या समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे मैं x को इंक्रीज कर रहा हूं एफ एक्स डिक्रीज होगा। अगर मैं x को इंक्रीज करता हूं तो एफ एक्स क्या हो जाएगा मेरा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर मैं x को डिक्रीज करता हूं तो एफ एक्स क्या हो जाएगा मेरा, इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज इट इज ए रेसिप्रोकल फंक्शन, इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, तो जैसे अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हम लोगों ने देखा है कि अगर हम लोग डिनोमिनेटर को इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो फंक्शन है ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और डिनोमिनेटर को डिक्रीज कर दे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे आप ग्राफ में भी देख सकते हो, जैसे कि अगर मैं x की जगह 2 पुट करता हूं तो एफ एक्स क्या जाएगा मेरा 1.2। अगर मैं x की जगह 3 पुट करता हूं तो ये और नीचे चला जाएगा 1/3। ठीक है, इस तरीके से डिक्रीज होते चलेगा। अगर मैं x को डिक्रीज कर दूं, समझ लो 0.1 कर दो तो ये मेरा पास एफ एक्स कितना आ जाएगा, इट विल बी 10। तो इस तरीके से हम लोग का ग्राफ आ जाएगा। क्लियर है, ये हो गया फॉर द पॉजिटिव साइड एंड दिस विल बी फॉर द नेगेटिव साइड।
क्लियर एकदम। तो अब बात करते हैं इसका रेंज का। तो रेंज हमारे पास क्या आ जाएगा, रेंज विल ऑल्सो बी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। रेंज के लिए अब आप देख सकते हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स है, इसका मतलब वाई इक्वल टू अगर वन बाई एक्स है तो मैं रेंज निकालने जाऊंगा तो इसको उल्टा कर देता हूं, क्या लिख सकता हूं, एक्स इज इक्वल टू वन बाई वाई। अगेन मेरा जो वाई है ये जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। क्लियर एकदम। सो नेक्स्ट मेरे पास फंक्शन है स्क्वायर रूट फंक्शन। तो स्क्वायर रूट फंक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स। ठीक है, अब रूट फंक्शन के लिए हम लोग को एक बात पता है कि जो रूट के अंदर जो भी फंक्शन रहेगा, ठीक है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इट कैन बी जीरो बट इट कैन नॉट बी नेगेटिव। क्लियर है। तो इससे एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि डोमेन हमारा क्या होने वाला है, इट विल बी फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी। जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है, लेकिन उससे छोटा नहीं हो सकता, बिकॉज रूट हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता है। क्लियर है। तो यहाँ पे फिर हमारा रेंज भी क्या आ जाएगा, रेंज भी हमारे पास क्या आ जाएगा, इट विल बी फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी। अब इसको ग्राफ में पुट करके देखते हैं। अगर मैं एफ ऑफ वन लेता हूं, एक्स की जगह वन लेता हूं तो इट विल बी रूट ओवर वन, मतलब वन आ जाएगा। एफ ऑफ टू लेता हूं इट विल बी रूट ओवर टू। ठीक है, एफ ऑफ थ्री लेता हूं इट विल बी रूट ओवर थ्री। तो इस तरीके से चलते जाएगा। वन पे कुछ ऐसा वैल्यू आएगा वन। ठीक है, टू पुट करूंगा तो इट विल बी रूट ओवर टू, मतलब वन पॉइंट समथिंग। ठीक है, थ्री पुट करूंगा, अगन अगेन वन से थोड़ा सा बड़ा, 1.3 से समथिंग बड़ा होगा तो 1.4 समथिंग। ठीक है, फिर फोर पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। तो इस तरीके से मेरा जो ग्राफ है ये इंक्रीज होते रहेगा। क्लियर है, और ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज अवर पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स पर अप टू ए एन एक्स एन। तो ये जो हमारा एन होता है इट इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो एन की वैल्यू अगर वन है तो इसका मतलब ये डिफाइन कर रहा है कि फंक्शन कैसा है, लीनियर फंक्शन है। एन की वैल्यू अगर टू है तो ये फंक्शन डिफाइन कर रहा है कि कैसा फंक्शन है, इट इज ए क्वाड्रेटिक। थ्री है तो इसका मतलब क्यूबिक फंक्शन। तो इस तरीके से ये बढ़ते जाएगा। क्लियर एकदम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो एक फंक्शन का ग्राफ देखेंगे डेट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन, तो इसका ग्राफिक देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फंक्शन मेरे पास क्या, स्क्वायर फंक्शन है। स्क्वायर फंक्शन है तो इसका मतलब इसका जो डोमेन होगा, इसका डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर। ठीक है, डोमेन क्या हो सकता है, सारे के सारे रियल नंबर हो सकते हैं, कोई भी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। लेकिन जो इसका रेंज होगा, जो इसका रेंज होगा इट विल बी व्हाट, इट विल बी ऑल पॉजिटिव नंबर्स। बिकॉज अगर मैं एक नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। जैसे कि एफ ऑफ वन इज इक्वल टू वन का स्क्वायर इट विल बी वन। एफ ऑफ माइनस वन तो भी क्या होगा, माइनस वन का स्क्वायर इट विल बी माइनस वन ओनली। ठीक है, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज विल बी फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी। तो इसका जो हम लोग का ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके का बनेगा, दैट इज पैराबोला। ये हो गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। क्लियर एकदम, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। आप यहाँ पे कोई भी वैल्यूज आराम से पुट करके चेक कर सकते हो कि ग्राफ हमारा इसी तरीके से बनेगा। ठीक है एकदम। सो नेक्स्ट इज मॉड्यूलस फंक्शन। तो मॉड्यूलस फंक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इट इज माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। तो बेसिकली यहां से हम लोग को क्या समझ में आता है कि वैल्यूज हम लोग चाहे कुछ भी पुट करें, वैल्यूज हम लोग कुछ भी पुट कर सकते हैं, ऑल रियल नंबर्स वी कैन पुट ओवर हियर। ठीक है, बट जो हमें रेंज मिलेगा, जो हमें रिजल्ट मिलेगा, इट विल बी ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, बिकॉज मॉड्यूलस का मतलब ही क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। और डिस्टेंस कभी भी हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता है। क्लियर एकदम। ठीक है, तो वैल्यू हम लोग कुछ भी पुट करें, आंसर हमेशा हमारा क्या आएगा, इट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, तो हम लोग डोमेन के लिए लिख सकते हैं डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर, बट जो हमारा रेंज होगा, रेंज विल बी व्हाट, जीरो टू इंफिनिटी। क्लियर एकदम। ठीक है, तो इसका ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके का बनेगा, वी शेप का बनेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का ग्राफ हमारा कैसा था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का ग्राफ हमारा, इट वाज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो यहाँ पे
नेगेटिव हम लोग ले नहीं सकते, बिकॉज नेगेटिव वैल्यू भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये वाला जो पोर्शन है ये कहां पे आ गया, अब ऊपर की तरफ आ चुका है। क्लियर एकदम, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन है सिग्नम फंक्शन, ठीक है। तो सिग्नम फंक्शन को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, कब, जब x की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड इट इज जीरो व्हेन x इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना डेफिनेशन, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे डोमेन क्या क्या हो सकता है। डोमेन तो साफ साफ दिख रहा है कि डोमेन हमारा क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स, कोई भी रियल नंबर हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, बिकॉज कंडीशन क्या देख रहे हैं, जीरो होगा कब, जब x की वैल्यू जीरो के बराबर होगी, ठीक है। और मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाय x कब होगा, जब x इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो बेसिकली हम लोग डोमेन पे सारे के सारे रियल नंबर पुट कर सकते हैं, ठीक है। डोमेन इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। अब बात करते हैं रेंज की। तो यहाँ पे दो कंडीशन निकल के आती है, देखिए, सॉरी नॉट दो, तीन कंडीशन निकल के आती है कि x की वैल्यू जब जीरो होगी तो आंसर हमारे पास क्या होगा, जीरो, ठीक है। x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो होगी, x की वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इट विल बी वन। वाई, बिकॉज मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाय x, मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाय x पे बात करते हैं कि x की वैल्यू जीरो से अगर बढ़ी है, समझ लीजिए x की वैल्यू टू है, तो मेरे पास डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा, टू, और न्यूमिनेटर में भी क्या आएगा, टू। तो टू डिवाइडेड बाय टू क्या हो जाएगा, इट विल बी वन, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर मैं मानता हूं कि x की वैल्यू जीरो से छोटी है, x इज लेस देन जीरो, ठीक है। मान लेता हूं कि x की वैल्यू माइनस टू है, ठीक है। तो मॉड ऑफ माइनस टू डिवाइडेड बाई टू, तो मॉड ऑफ माइनस टू तो हमारे पास क्या आएगा, टू हो जाएगा, बिकॉज नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव कर देता है मॉड, ठीक है। और नीचे क्या है, माइनस टू, तो आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, माइनस वन। तो यहां से क्या चीज समझ में आ रहा है कि अगर x की वैल्यू जीरो से बड़ी हुई तो आंसर मेरा वन आएगा, जीरो से छोटी हुई तो आंसर मेरा माइनस वन आएगा, और जीरो के बराबर हुई तो आंसर मेरे पास जीरो आने वाला है। तो इससे एक चीज क्लियर होगी कि रेंज हमारे पास क्या क्या आने वाला है, रेंज हमारे पास आएगा माइनस वन, जीरो और वन, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका ग्राफ देख लेते हैं, देखिए, अगर ग्रेटर देन जीरो है तो ये हो जाएगा, when x is greater than zero तो वन ही आएगा, इट इज लाइक ए कांस्टेंट फंक्शन। उसके बाद में इफ x is less than zero तो क्या हो जाएगा, माइनस वन, ठीक है। और x की वैल्यू अगर जीरो है तो इट विल बी एट जीरो ओनली, ठीक है। सो नेक्स्ट फंक्शन के बारे में बात करते हैं, दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a टू द पावर x। इस तरीके से हम लोग इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं, जहां पे जो a हमारा है दैट इज बेस, ये क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है, क्या हो गया, एक कांस्टेंट टर्म, और जो हमारा x है ये हो गया वेरिएबल, ठीक है। तो a से रिलेटेड कुछ कंडीशंस है कि a की जो वैल्यू होगी इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। दूसरी, a की वैल्यू कभी भी वन के बराबर नहीं हो सकते, a की वैल्यू कभी भी वन के बराबर नहीं हो सकते, बिकॉज a की वैल्यू अगर वन के बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा कि हमारा जो x है उसको हम लोग कितना भी चेंज कर दे आंसर हमारे पास वन ही आएगा। तो ये बेसिकली कैसा फंक्शन बन जाएगा, इट विल बी अ कांस्टेंट फंक्शन, दैट्स व्हाई a की जो वैल्यू है वो वन के बराबर नहीं हो सकती, दूसरी जीरो से बड़ी होनी चाहिए। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि a हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता, क्लियर एकदम, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी चेंजेस आएगा वो किस पे आएगा, फिर x पे चेंजेस आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि x पे हम लोग क्या क्या वैल्यूज पुट कर सकते हैं, x पे हम लोग क्या क्या वैल्यूज को पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो x पे हम लोग सारे रियल नंबर्स को पुट कर सकते हैं, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन फॉर x, ठीक है। तो हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। x पे हम लोग सारे रियल नंबर्स को पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात करते हैं अपन रेंज की। तो हमारा रेंज क्या हो जाएगा, देखिए, अगर हम लोग x पे समझ लीजिए f ऑफ वन है तो a टू द पावर वन हमारे पास क्या आ जाएगा, a। f ऑफ माइनस वन भी अगर मैं पुट करता हूँ a टू द पावर माइनस वन, इट विल बी वन बाई a। तो बेसिकली जो हमारे पास वैल्यू आएगी ये हमेशा क्या आएगी, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्या आएगी, हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर हम लोग नेगेटिव वैल्यू भी x पे पुट करते हैं तो आंसर जो हमारे पास आएगा वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो इससे अपने को क्या समझ में आता है, इसका जो रेंज होगा इट विल बी फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी, वेट जीरो इज नॉट इंक्लूडेड, जीरो हमारा इंक्लूडेड नहीं है, बिकॉज ये कभी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। जीरो से बड़ा हो सकता है बट जीरो नहीं हो सकता, क्लियर एकदम। तो हमारा डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स, रेंज हो जाएगा जीरो टू
इन्फिनिटी। ठीक है, अब बात करते हैं इसका ग्राफ का। तो इसका ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, देखिए इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, ऐसा इंक्रीजिंग ग्राफ कुछ बनेगा। ठीक है, ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट विल बी 1। ये पॉइंट किसका होगा, इट विल बी 1, बिकॉज अगर आप x पे 0 पुट कर दो, ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल टू a टू द पावर x है, x पे आप 0 पुट कर दो तो a टू द पावर 0 हमारे पास क्या आएगा, इट विल बी 1। तो अगर 0 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1। तो ये 1 से पास होते हुए जाएगा, बाकी जो भी कर्व होगा वो अपने हिसाब से इंक्रीज होते रहेगा। क्लियर एकदम, ठीक है। नेक्स्ट है लॉगरिथम फंक्शन। तो लॉगरिथम फंक्शन को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x बेस a। सो दिस इज द रिवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जो भी हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पढ़ा था उसका जस्ट उल्टा है। देखिए इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू a टू द पावर y, x इज इक्वल टू a टू द पावर y लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये जस्ट उसका रिवर्स है, तो यहाँ पे डोमेन और रेंज भी हमारा बदल जाएगा। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमारा डोमेन क्या था, डोमेन वाज ऑल रियल नंबर्स एंड रेंज वाज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। तो अब इस केस में लॉगरिथम के केस में क्या हो जाएगा, डोमेन हमारा हो जाएगा फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी और रेंज क्या हो जाएगा, इट विल बी ऑल रियल नंबर्स, इट विल बी ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, ये इस तरीके से इंक्रीज होते हुए जाएगा। ठीक है, और ये जो पॉइंट होगा, दिस पॉइंट विल बी x इज इक्वल टू 1। क्या होगा, x इज इक्वल टू 1, वाई x इज इक्वल टू 1। देख लीजिए हम लोगों का डोमेन क्या है, फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे x के जगह अगर हम लोग 1 पुट करते हैं, x के जगह 1 पुट करते हैं तो log 1 की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे 1 को पास करते हुए चला जाएगा। क्लियर एकदम, ठीक है। तो लास्ट फंक्शन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन अपने को समझनी है कि अगर x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू इंटीजर है, मतलब f ऑफ 2 की अगर हम लोग बात करें तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, इट विल बी 2 ओनली। ठीक है, आंसर विल बी 2 ओनली। अगर हम लोग इंटीग्रल वैल्यू पुट कर रहे हैं तो आंसर हमारा इंटीजर ही होगा। ठीक है, अगर हम लोग नॉन इंटीग्रल वैल्यू पुट करें, समझ लीजिए 2.5 मैं पुट कर रहा हूं, ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा, द आंसर विल बी द इमीडिएट लेफ्ट, द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द नॉन इंटीग्रल वैल्यू। कहने का मतलब समझ लीजिए हमारा नंबर लाइन है 0, ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या लिया, 2.5। तो 2.5 का इमीडिएट लेफ्ट क्या हुआ, इट इज 2 ओनली। ठीक है, तो जो इमीडिएट लेफ्ट होगा डेट विल बी योर आंसर। तो बेसिकली आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि समझिए 2 और 3 है, तो 2 और 3 के बीच का कोई भी वैल्यू हो जाए, 2.5 हो, 2.6 हो, 2.99 हो, उसका इमीडिएट लेफ्ट हमेशा क्या होगा, इट विल बी 2 ओनली। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे f ऑफ 2.99 भी लिखता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, इट विल बी 2 ओनली। क्लियर, सो दिस इज द डेफिनेशन फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो इसका जो डोमेन होगा, डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, और जो रेंज होगा, रेंज हो जाएगा हमारा ऑल इंटीग्रल वैल्यूज। ठीक है, जितने भी हमारे पास इंटीजर्स है वो इसका रेंज हो जाएगा। क्लियर एकदम। अब देख इसका ग्राफ हमारा इस तरीके का बनेगा, देखिए ये बन गया एक्सिस। समझ लीजिए 0 और 1 के बीच की कोई वैल्यू ले रहा हूं, ठीक है, तो इंक्लूड क्या होगा हमारा 0 और एक्सक्लूड क्या होगा 1। ठीक है, समझ लीजिए 1 और 2 के बीच की कोई वैल्यू ले रहा हूं, तो इंक्लूड किसको करेंगे हम लोग, 1 को, और एक्सक्लूड किसको करेंगे हम लोग, 2 को। समझ लीजिए 2 और 3 के बीच की वैल्यू ले रहा हूं, तो इंक्लूड करेंगे 2 को और एक्सक्लूड करेंगे 3 को। ठीक है, दिस इज 1 2 3। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं नेगेटिव साइड में, तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, इस तरीके का ग्राफ बन जाएगा। क्लियर, सो दिस इज द ग्राफ फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वेयर द डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स एंड रेंज विल बी ऑल इंटीग्रल वैल्यूज। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 9.3। तो पहला क्वेश्चन अपने को क्या देके रखा है, सॉल्व फॉर द फॉलोइंग x। ठीक है, तो हमारे पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर ट्वाइस ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 और x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है,
तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू देके रखी है 5। तो इससे एक चीज तो क्लियर है कि इसकी जो वैल्यू होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू होगी, इसका मतलब क्या है कि 5 और 6 के बीच में लाई करेगी। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि 5 लेस देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x माइनस 3 लेस देन 6। आया ना? जो फंक्शन है हमारे पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, डेट इज 2x माइनस 3, उसकी जो वैल्यू होगी 5 और 6 के बीच में लाई करेगी, और 100% है क्या होगा, लोएस्ट इंटीजर वैल्यू ही होगा, डेट इज 5 ओनली। ठीक है, तो इसका रेंज हमारे पास पता चल गया। अब निकालना क्या है, इसका x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ये जो 3 है इसको लेफ्ट और राइट दोनों तरफ लेके चला जाओ। तो 5 माइनस 3 है, सॉरी 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, इट विल बी 8। ठीक है, ट्वाइस x, और 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, इट विल बी 9। अब ये जो 2 है इसको दोनों तरफ से डिवाइड कर दो, तो 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 9 बाई 2। तो इससे क्या समझ में आया कि x की जो हमारी वैल्यू होगी वो क्या होगी, इट विल बी फ्रॉम 4 टू 9 बाई 2। क्लियर एकदम? ठीक है, सिमिलरली हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ट्वाइस ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो -2 अगर अपने को दे के रखा है तो इसका मतलब क्या होगा कि -2 और -1 के बीच में ये लाई करेगा। तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, -2 लेस देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x प्लस 1 लेस देन -1। ठीक है, तो अब ये 1 इस तरफ दोनों तरफ चला जाएगा, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ जाएगा। तो -2 -1 कितना हो जाएगा, -3 लेस देन इक्वल टू ट्वाइस x लेस देन -2। ठीक है, तो इट विल बी -3 बाई 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन -1। तो x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, इट विल बी फ्रॉम -3 बाई 2 टू -1, सॉरी -1, ये ओपन ब्रैकेट होगा। ठीक है, क्लियर एकदम? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नंबर 3, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 माइनस 3x इक्वल टू 5। तो इसका मतलब 5 और 6 के बीच में लाई करेगा। तो 5 लेस देन इक्वल टू 2 माइनस 3x लेस देन 6। ठीक है, तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, इट विल बी 3 लेस देन इक्वल टू -3x, फिर लेस देन 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, इट विल बी 4। ठीक है, तो अब देखिए ये x के साथ माइनस अटैच है, तो इस माइनस को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थ्रू आउट नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे टर्म को। तो क्या हो जाएगा, जैसे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा जो इनइक्वालिटी का साइन है, इट इज लेस देन इक्वल टू एंड लेस देन, ये भी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x, यहाँ पे नेगेटिव तो हट चुका है, ग्रेटर देन -4। ठीक है, तो अब बस 3 से डिवाइड कर देना है, तो क्या हो जाएगा, -1 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू -4/3। ठीक है, तो अब इसको प्रॉपर तरीके से हम लोग और ऐसे लिख सकते हैं कि -4/3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू -1। तो हमारा जो x का वैल्यू वो कहां से कहां तक लाई करेगा, इट विल बी फ्रॉम -4/3 टू -1। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना कि -4/3 इज नॉट इंक्लूडेड बट -1 इज इंक्लूडेड। क्लियर एकदम? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, f ऑफ x इक्वल टू दिया हुआ log ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। अपने को प्रूफ करना है कि f ऑफ x प्लस f ऑफ y क्या होगा, f ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई के बराबर। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए f ऑफ x दे के रखा है log ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो f ऑफ x अगर देके रखा है तो f ऑफ y आराम से निकाल सकते हैं, जस्ट x के जगह y पुट कर देना है। ठीक है, तो जैसे हम लोग y पुट करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, log ऑफ 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई। तो यहाँ पे हम लोग के पास लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, f ऑफ x प्लस f ऑफ y। ठीक है, तो log ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स प्लस log ऑफ 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई। ठीक है, तो अब log की प्रॉपर्टी हम लोग को पता है कि log ऑफ a प्लस बी अगर यदि सॉरी log a प्लस log b अगर हमारे पास है तो हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ a इंटू बी। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, log ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई को सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस
वाई प्लस एक्स वाई आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास आ जाएगा 1 - y - x + xy। तो ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब राइट हैंड साइड पे क्या देके रखा है, राइट हैंड साइड पे देके रखा है f ऑफ x + y डिवाइडेड बाय 1 + xy। यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ xy+1, एक ही बात है। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारे पास जो फंक्शन है x + y डिवाइडेड बाय 1 + xy, ये कहाँ पे पुट करना होगा, जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल टू log ऑफ 1 + x डिवाइडेड बाय 1 - x। तो जहां जहां x है वहां वहां ये पूरा का पूरा टर्म अपने को पुट करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, log ऑफ 1 + ठीक है, x की जगह हम लोग पुट करेंगे x + y डिवाइडेड बाय 1 + xy। ठीक है, फिर इसके बाद में 1 - x + y डिवाइडेड बाय 1 + xy। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम में आ जाएगा 1 + xy और न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 + xy + x + y। ठीक है, फिर अगेन 1 + xy हमारे पास डिनोमिनेटर में, तो 1 + xy - x - y हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 1 + xy गया, तो log ऑफ 1 + xy + x + y डिवाइडेड बाय 1 + xy - x - y। तो हमारा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर है, हेंस इट इज प्रूफ दैट LHS इज इक्वल टू RHS। I hope it is clear to everyone. तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है log ऑफ 4x - 3। ठीक है, तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जो हमारा लॉगरिथम फंक्शन होता है ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, इसका जो डोमेन होता है हमेशा कहां से कहां तक लाई करता है, फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, तो इससे एक चीज क्लियर है कि जो 4x - 3 है इट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो 4x शुड बी ग्रेटर देन 3, तो x शुड बी ग्रेटर देन 3/4। तो यहां से क्लियर हो गया कि जो हमारा डोमेन होगा वो कहां से कहां तक लाई करेगा, इट विल बी फ्रॉम 3/4 से लेके इंफिनिटी तक। क्लियर एकदम। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में अपने को क्या देके रखा है, 1 डिवाइडेड बाई log ऑफ 9 - x²। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो कंडीशंस लगेगी। पहले तो हम लोग लगा लेते हैं लॉग वाली कंडीशन कि लॉग जो है हमारा कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, सबसे पहले वो कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि 9 - x² जो होगा इट शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास कि 9 शुड बी ग्रेटर देन x², तो x² की जो वैल्यू है इट इज लेस देन 9। ठीक है, तो बेसिकली वैल्यू क्या आएगी, +3 -3 आएगी। फिर भी हम लोग नंबर लाइन पे एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों ने कर रखा है एक्सरसाइज 9.2 में, उसी तरीके से चेक करना है। तो सबसे पहले लिखते हैं -3, फिर लिखेंगे हम लोग 3। तो हमारे पास इंटरवल क्या क्या बन के आ रहा है, एक -∞ से -3। ठीक है, फिर उसके बाद में एक -3 से लेके 3 तक, फिर लास्ट 3 से लेके इंफिनिटी तक। ठीक है, अब कौन सा इंटरवल इस पे लाई करेगा ये अपने को चेक करना है। ठीक है, तो -∞ से -3 के बीच की कोई भी वैल्यू लेते हैं, समझ लीजिए -4 लेता हूँ, तो 9 - 4 का स्क्वायर इज 16, तो ये हमें नेगेटिव वैल्यू देगा विच इज नॉट ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये इंटरवल तो हम लोग नहीं लेने वाले। -3 to 3 के बीच की वैल्यू देखते हैं, समझ लीजिए मैं वैल्यू लेता हूँ 2, तो 9 - 2 का स्क्वायर इज 5 विच इज ग्रेटर देन 0। जी हाँ, ये इंटरवल हम लोग आराम से ले सकते हैं। नेक्स्ट 3 to इंफिनिटी पे समझ लीजिए 4 लेता हूं, तो 9 - 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इट विल बी अगेन नेगेटिव, तो ये इंटरवल भी हम लोग नहीं ले सकते। तो हमारे पास इंटरवल क्या आएगा, -3 to 3। तो ये हो गया हमारा डोमेन। लेकिन अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ है, बिकॉज हम लोग को ये भी चेक करना है कि कौन सी वैल्यू पे हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 0 हो रहा है, कौन सी वैल्यू पे हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 0 हो रहा है। बिकॉज अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया इट विल बी अनडिफाइंड। ठीक है, तो हमें पता है कि log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इससे क्या समझ में आता है कि 9 - x² जो है ये कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x² शुड नॉट बी इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू कभी भी +- 2√2
नहीं हो सकती। मतलब ये जो वैल्यू है हम लोगों को ओमिट करनी पड़ेगी। मतलब हमारे पास जो डोमेन आने वाला था डेट वाज -3 to 3, और -3 to 3 के बीच की जो वैल्यू है डेट इज 2√2 और +2√2 एंड -2√2, इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा जो डोमेन बन जाएगा डेट विल बी x बिलोंग्स टू -3 to 3 एक्सेप्ट -2√2 and +2√2. So this will be our respective domain. Clear एकदम? So we are done with exercise 9.3. तो 9.3 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।